Hello everyone and welcome to my another video. This is Shifa and I hope you all are fine and doing good. So this video is especially for the students who have just passed out class 10th and moving to class 11th. So I'm going to tell you everything that I experienced as a 11th grader student. So 11th में बहुत सारी गलतियां हम करते हैं. 99% ऑफ द बच्चा ये सब गलतियां कर ही देता है. एंड 11th इज़ अ वेरी क्रूशियल क्लास टू विच वी यूजुअली वेस्ट. सारे बच्चे ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे उसको बस ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं. और 11th जो हम पढ़ते हैं वो ऑलमोस्ट 12 के हिसाब से ही रहता है. वो उसका बेसिक होता है 12 का. तो अगर हम बेसिक को ही बर्बाद कर देंगे तो 12 में बहुत गलतियाँ बहुत प्रॉब्लम्स भी आती है. सो आज मैं वो हर चीज़ें शेयर करने वाली हूँ आपसे जो मैंने फेस किया था अपनी क्लास 11th में. सो द नंबर वन थिंग इज़ स्ट्रीम सेलेक्शन. या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कभी भी स्ट्रीम किसी के प्रेशर में आके सेलेक्ट मत करो, या कभी भी ये मत सोचो कि मेरा फ्रेंड उस चीज़ को सेलेक्ट कर रहा है तो मैं भी वही चीज़ में जाऊँगा या जाऊँगी. ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए. यू हैव टू जस्ट थिंक दैट विच सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन. कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, देन यू चूज़ दैट स्ट्रीम. सो मैं आपको बता देती हूँ. साइंस में होता है पीसीबी एंड पीसीएम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एंड एक और होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ. और कुछ बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स ये भी ले लेते हैं. तो पहले अगर आप साइंस चूज़ करना चाहते हो तो ये देखो कि आपको मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है या बायो में, और उसके हिसाब से चूज़ करो. एंड इफ़ इन दोनों में आपको साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं, देन यू गो फॉर आर्ट्स. एंड आर्ट्स नहीं तो कॉमर्स. ऐसे देखकर आप सेलेक्ट करो पेरेंट्स के प्रेशर में आके या फिर फैमिली के किसी के कहने पे, फ्रेंड्स के कहने पे. बिल्कुल भी ऐसा सोच के मत करो. सो मुझे साइंस में इंटरेस्ट था और मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. सो आई चूज़ बायो. एंड जब मैंने अपने यूट्यूब में फर्स्ट वीडियो डाला था, देन कमेंट केम कि आपने कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट किया है और मुझे कौन सा करना चाहिए. सो लिसन, ये आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए सोचो कि आपको कौन सा चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा स्कोर मिलता है. उस हिसाब से ही फिर आप अपने सेलेक्ट करो. अगर आप आर्ट्स में अच्छे हो और आप साइंस चूज़ कर लेते हो फैमिली प्रेशर में आके या फिर दोस्तों को कहने से, तो इट इज़ जस्ट गोइंग टू अफेक्ट योर स्टडी. इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि बहुत सारे नुकसान होंगे. तो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए चूज़ करो. सो और ऐसा नहीं करी मैं कि किसी से सजेशन ही मत लो. सजेशन भी लो, पूछो कौन सा स्ट्रीम अच्छा है, क्या है, ऐसे है. और अगर आपको उसी फील्ड में जाना है देन यू कैन गो, बट अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा. एंड द सेकेंड थिंग इज़ इनकन्सिस्टेंसी. इट इज़ वेरी 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 क्रूशियल थिंग दैट वी हैव टू मेंटेन. इनकन्सिस्टेंसी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को पूरे इस ईयर परेशान करते हैं. तो जब मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं क्लास 11th में गई देन आई वॉज लाइक सो इनकन्सिस्टेंट. मैं शुरू में पढ़ ही नहीं रही थी, बहुत कम पढ़ रही थी मैं उस टाइम. तो उस टाइम नहीं पढ़ने की वजह से फिर आगे जाके मुझे बहुत दिक्कत हुआ. जब मेरा फर्स्ट टर्म एग्जाम चला गया हो गया, देन मुझको तब रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ, मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा कुछ नहीं जानती मैं. एंड देन आई गोट लिटिल सीरियस. उसके बाद से मैं पढ़ना शुरू की. एंड देन मुझे लगता था कि मेरे दिमाग में बहुत सारा बर्डन है, मुझको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है. सो ये चीज़ करना बहुत ही गलत है. एक तो इनकन्सिस्टेंट रहने से काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग्स बन जाते हैं और फिर वो आपको खत्म करते करते आपके आगे के चैप्टर्स ही छूट जाते हैं पीछे वाले को खत्म करने की वजह से. तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी. नाउ द थर्ड थिंग इज़ टू चूज़ योर कोचिंग, कि आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो या ऑफलाइन करना चाहते हो. काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दोनों करते हैं, या ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जो कि बहुत ही मिसी हो जाता है. आई थिंक मैं तो उस चीज़ को कभी हैंडल नहीं कर पाऊंगी, ऑफलाइन भी करना ऑनलाइन भी करना, क्योंकि इस दो चीज़ों में हम लोग ना बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाते हैं. फिर हमारा पढ़ाई एक उधर का एक इधर का कुछ समझ ही नहीं आता किधर क्या हो रहा है. सो यू जस्ट चूज़ किस तरफ आप जाना चाहोगे, ऑनलाइन की तरफ या ऑफलाइन की तरफ. ऑफलाइन है तो बहुत अच्छा है, ऑनलाइन है तब बहुत ज़्यादा ही अच्छा है. बट ऑनलाइन में हम काफ़ी ज़्यादा गलती कर देते हैं कि फ़ोन तो हम मिले जाता है हमें पढ़ने के लिए, लेकिन हम फ़ोन के अलावा अलग चीज़ें करने लगते हैं या फिर वीडियोस देखने लगते हैं पढ़ाई को छोड़कर. तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना. आपको मोटिवेटेड रहना है, ये सोचना कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, आई विल डू इट एंड आई विल डू इट. ये चीज़ सोच कर आप ऑनलाइन क्लास करने बैठो. एंड देन द फोर्थ थिंग दैट एवरी पीपल फेस इज़ सेल्फ स्टडी, नॉट डूइंग सेल्फ स्टडी. जब आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, अगर दोनों कर रहे हो तब तो आपको इस सेल्फ स्टडी करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास का अलग वर्क. सो या सेल्फ स्टडी तो आपको ज़रूर करना चाहिए. 1 घंटे 2 घंटे के लिए जितना भी हो सकता है पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो. जो भी स्कूल में पढ़ा है, जो भी कोचिंग में पढ़ा है, हर वो चीज़ को एक बार रिवाइज़ करो. इट इज़ वेरी. एंड उसके बाद हम क्या गलती करते हैं कि हम स्कूल बिल्कुल रेगुलर नहीं जाते हैं. या मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं आपको बताती हूँ. जब मैं क्लास 11th में गई थी तो स्ट्रीम सेलेक्शन का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं था मुझको. आई वॉज सुपर श्योर कि मुझे साइंस ही करना है, पीसीबी मुझे सेलेक्ट करना है. बट जब मैं क्लास 11th में गई, मैंने एडमिशन वगैरह करा लिया वो, तो फिर मैं स्कूल जा ही नहीं रही थी. तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल में मैंने एब्सेंट किया है. मैं बिल्कुल स्कूल नहीं जाती थी, मेरी अटेंडेंस बहुत कम से. तो इससे क्या होता है, एक तो टीचर के नज़र में आपका बहुत बुरा गंदा इंपैक्ट होता है. वो आपको बहुत ये समझते हैं कि ये बच्चा बहुत ही लेज़ी है, बहुत ही बुरा बच्चा है, बिल्कुल पढ़ने वाला बच्चा नहीं, इससे स्कूल नहीं आ रहा. मेरे साथ भी ऐसे हुआ था. मेरे मतलब मैं स्कूल नहीं जाती थी तो टीचर्स के सामने मेरा कुछ अच्छा इंपैक्ट नहीं था. तो ये चीज़ भी मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था इसकी वजह से. तो अगर आप हफ्ते में कम से कम पूरा दिन नहीं जा रहे स्कूल, तो एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ तो ज़रूर जाए स्कूल, क्योंकि स्कूल में भी जो पढ़ाई हो रहा है वो तो ज़रूर समझ आएगा. क्योंकि कुछ अगर हम खुद से भी नहीं पढ़ रहे तो स्कूल में कुछ ना कुछ तो समझेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे ना. और मैं तो घर में भी नहीं पढ़ रही थी, स्कूल भी नहीं जा रही थी, तो आई वॉज टोटली ब्लैंक. मुझको कुछ पता ही नहीं था कि मुझे क्या पढ़ना है. सो ये गलती आप मत करना. स्कूल ज़रूर जाना, रोज़ नहीं जाओगे, एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ यू गो. सो आई थिंक आई हैव टोल्ड एवरीथिंग वॉट एवर मिस्टेक्स आई हैव डन. एंड नाउ लेट मी टेल यू क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूर करना चाहिए. तो सबसे नंबर 1 चीज़ जो आपको ज़रूर करना चाहिए इज़ सेल्फ स्टडी. चूज़ एनी वन फैकल्टी
यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए, एंड आई नो एवरी टीचर हैज़ देयर ऑन वे ऑफ टीचिंग। सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, बट आपको किसी एक टीचर को चूज़ करना है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे टीचर्स को चूज़ करके पढ़ते रहोगे, ये चीज़ अलग टीचर से, ये चीज़ अलग टीचर से, तो वो एक बहुत ही मैशअप क्रिएट कर देगा और ये आपको ठीक से पढ़ने नहीं देगा। तो किसी एक टीचर को सेलेक्ट करो, जो भी, अगर आप किसी एक बैच को खरीदना चाहते हो, बैच ले लो, एंड देन यू जस्ट उसी से पढ़ाई करो। सो आई थिंक दिस आर ओनली द थिंग्स। और हाँ, स्कूल तो ज़रूर जाना है, स्कूल जाओ कम से कम 2 से 3 दिनों तक, एंड दिस आर ओनली द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू, जो आप हर एक बच्चा करना चाहिए। अगर आप पहले से नहीं जानते थे तो आई होप कि ये वीडियो देख के आपको कुछ तो आइडिया मिलेगा। जो मैंने हर वो चीज़ें बताया जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने कुछ भी ये वो चीज़ नहीं बोला है, मैंने वही सीरियस चीज़ें बताया जो मैंने एक्सपीरियंस किया था अपने पूरे जर्नी में। सो आई होप यू ऑल विल लाइक इट। दैट्स ऑल, बाय बाय।